मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये सुंदर समय प्रभु ने मुझे दिया कि इस ऑनलाइन के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मैं आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा सकूं। आप सभी को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे याकूब का पत्री में, हम देखेंगे याकूब का किताब में, और पहला अध्याय 21 से 22 तक में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रभु में प्रिय भाई बहनों, आज इस संसार में हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आज भी वो पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आज भी आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या आप भी अभी तो आप उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को तो ग्रहण कर लिया है, तो क्या आप भी औरों की तरह आप स्वभाव से क्रोध करने वाले हैं, गाली देने वाले हैं? क्या आपके अंदर भी बैर भाव, वो मलिनता जो इस संसार में है, क्या आपके जीवन में भी इस तरह है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस तरह है तो आप अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो वचन आपके हृदय में बोया गया है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन, इसको नम्रता से आप ग्रहण कर लो। अपने हृदय में दीन बनो, नम्र बनो और सारी मलिनता बैर भाव को दूर करके इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है। आज इस संसार में बहुत सारे प्रिय भाई बहन लोग हैं जो प्रभु को जानते हुए भी अनजान बनते हैं, व्यभिचार में है, नशे में है, ड्रग्स में है, और उनके अंदर पूरी शारीरिक मलिनता, बैर भाव, बुराई, चुगलियां उनके जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोया गया है, इसलिए इस वचन को आप नम्रता से ग्रहण कर लीजिए, दीन बीजिए, नम्र होइए और पूरा बैर भाव, बुराई, चुगली, निंदा से दूर होकर, परे होकर वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रताई का जीवन जियो। नहीं तो जो कोई यहाँ पर वचन कहता है, अगर जो कोई इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने आप को धोखा देता है और अपने आप को प्राणों से उद्धार होने से रोकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ही आपके जीवन का, आपके प्राणों का, हमारे प्राणों का उद्धार करने वाला वही है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों वचन को सुनते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोगों को वचन सुनाया जाता है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। सुन लेते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी ऐसा तो नहीं करते कि आप वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, संगति करते हैं और एक कान से वचन सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है याकूब की किताब में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को आप धोखा मत दें, अपने आप को धोखा मत दें। वचन पढ़ें, वचन के अनुसार से जीवन को जिएं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वचन पर चलने वाले बनो। और धोखा देने, वो व्यक्ति धोखा देता है जो वचन पर नहीं चलता, अपने आप को धोखा देता है, अपने पेरेंट्सों को धोखा देता है, अपने जीवन को धोखा दे सकता है और अपने प्राणों को उद्धार करने से रोक सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप वचन में चलने वाले बनो, सुनो, वचन पढ़ो और इसी में मन लगाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह युग युग एक सा है और आपके जीवन को उद्धार दिया है। इसलिए आप मसीह में नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। आपको नया जीवन दिया है। इस अपने नए जीवन को थाम लो और पवित्रता का जीवन जियो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।